CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन द वैल्यूज़ ऑफ के एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। एक रिएक्शन है, उसके लिए वैल्यू ऑफ के दिया गया है आपको दो टेम्परेचर्स पर। K1 की वैल्यू 650 केल्विन पर और K2 की वैल्यू 700 केल्विन पर। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी EA फॉर द रिएक्शन। गिवन क्या है, लॉग 11.11 की वैल्यू आपको गिवन है और आर की वैल्यू गिवन है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, ये जो आपका K1 है तो उसके टेम्परेचर को आप T1 मान लीजिए, ठीक है, और जो आपका K2 है उसके टेम्परेचर को T2 मान लीजिए। तो K2/K1 आपको मिल जाएगा, T1 T2 की वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू गिवन है, आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यूनिट क्या है, पर मिनट या पर सेकेंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन 94, आप 94 को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका K2/K1 होगी उसकी वैल्यू आपकी 11.12 आएगी, ठीक है, 11.11 है ना, तो 11.11 के पास आएगी, है ना। और इसी की वैल्यू आपको दी गई है 1.014, तो उसको आप यहाँ पर पुट करिएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा तो EA की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो आप किलोजूल पर मोल में लिखिएगा तो आपके फाइनल आंसर आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 182.25 किलोजूल पर मोल, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। तो N2O5 का डिकम्पोजिशन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। log K इज इक्वल टू 23.6 माइनस 2 इंटू 10⁴ केल्विन बाय टेम्परेचर बाय T, है ना। कैलकुलेट हमें क्या करना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। आर की वैल्यू दी हुई है और CBSE 2023 में 1 मार्क का ये क्वेश्चन था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे जो आर्हेनियस इक्वेशन है उससे, ठीक है। यहाँ देखिए गिवन हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और वी नो दैट, तो हमें एक इक्वेशन पता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन log K इज इक्वल टू log A माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 RT, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 माना। अब हम कंपेयर कर लेंगे, तो log A की वैल्यू पूछता तो वो 23.6 हो जाती, माइनस माइनस, तो अब ये जो बचा वो इसके बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और दोनों में T है तो T को छोड़ दीजिए, तो बचा क्या, EA बाई 2.303 R, और यहाँ T को छोड़ दीजिए तो 2.0 इंटू 10⁴ आप T को भी ले सकते थे, कैंसिल हो जाता, तो उसको छोड़ के यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर किया। फिर आप यहाँ से EA की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको R की वैल्यू पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, तो जो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी EA वो आपका आ जाएगा किलोजूल में चेंज करने पर 382.94 किलोजूल पर मोल, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। तो फिर से फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है N2O5 का, K की वैल्यू आपको इतनी दी हुई है। कैलकुलेट EA फॉर दिस रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इफ़ इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज़ 300 मिनट्स। तो आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है, अगर उसका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है अगर उसका हाफ लाइफ दिया हुआ है, और EA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप फिर से कंपेयर करिएगा, लेकिन यहाँ पर जो आर्हेनियस की e⁻ वाली इक्वेशन है, क्योंकि उसको फिर हमने लॉग में कन्वर्ट करके जो एक और इक्वेशन आती है उससे कंपेयर किया था। यहाँ पर हम लोग पहली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे क्योंकि उसके टर्म्स में आपकी K की वैल्यू दी हुई है। तो गिवन में हमने लिख दिया K की वैल्यू और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, T हाफ दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है, EA की वैल्यू और रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले EA कैलकुलेट करते हैं। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आर्हेनियस की वो क्या है, K इज इक्वल टू A इंटू E⁻ माइनस EA बाई RT, इक्वेशन 2 मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो वापस से E की पावर क्या है, माइनस EA बाई RT, और यहाँ पर क्या है माइनस 25,000 केल्विन, तो केल्विन को छोड़ देते हैं, माइनस 25,000 बाई T तो सेम है तो इसको आप हटा भी सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ मैंने लिख दिया, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब आप EA की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो वो R आपका उधर चला जाएगा, R की वैल्यू 8.314 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 207.8 किलोजूल पर मोल। ये हो गया। और जो सेकंड पार्ट है वो तो आसान है, आपको बस के की वैल्यू निकालनी, टी हाफ दिया है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें पता है 0.693 इंटू टी हाफ, तो 0.693 इंटू 300 तो 0.00231 पर मिनट। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 0.00231 पर मिनट। इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लिख दीजिएगा, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आप साइंटिफिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.31 इंटू 10⁻³ पर मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो यहाँ पर H2O2 का डिकम्पोजिशन है, इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो रेट कांस्टेंट में लॉग के कि हमारा रेट कांस्टेंट है इज इक्वल टू 14.2 माइनस 1 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई टी केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट EA एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट के इफ़ इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज़ 200 मिनट। रेट कांस्टेंट तो अभी निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला से, यहाँ पर आपको EA की वैल्यू चाहिए और रेट कांस्टेंट भी पूछा है। गिवन क्या है, R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यह क्वेश्चन दिल्ली 2016 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 99 देख सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है। तो EA की वैल्यू आपकी आ जाएगी इससे 191.4 किलोजूल पर मोल। ठीक है, आप कंपेयर करिएगा। उसके बाद जो आपका रेट कांस्टेंट है वो क्या होता है आपका 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू है आपका 200 मिनट, इसको सेकंड में आप चेंज कर सकते हैं। तो 200 इंटू 60 सेकेंड और ऊपर जाएगा तो पर सेकंड। तो के की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5.7 इंटू 10⁻⁵ पर सेकंड, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 101 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 102 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।